हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे दिखेगी। प्रीवियस ईयर भी आपके लेक्चर्स अपलोड किए गए थे, बट ये जो न्यू सेशन है, न्यू ईयर है, न्यू तरीका, न्यू मेथड, न्यू तरीके से मीन्स मेथड से लेके आए हैं आप लोग के लिए एक न्यू सीरीज जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है फॉर बीकॉम सेम 1 मैथ्स के नाम से 2023 न्यू सेशन। तो 23 मैंने ऐड किया ताकि बच्चों को लाइन टू लाइन हर एक यूनिट के बहुत बेसिक से बन जाए। सिलेबस, पेपर पैटर्न की मैंने बात किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट यूनिट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिया है। भाई अपने लेवल के हिसाब से बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा यूनिट उनको पहले प्रेफर करना है। क्लियर है। उसके बाद हमने एक एक कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से किया और जैसे यहाँ पे बात करेंगे यूनिट 3 में हमारा टॉपिक चल रहा है सर सेकेंड वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट है, दो पार्ट है, दो चैप्टर है, जो भी आप बोल दो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दे दिया हूँ, उसके क्लियर होने के बाद ही आप इस टॉपिक पे आना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ जाएगा रेंज वाला कॉन्सेप्ट, बट क्वार्टाइल डेविएशन तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसके लिए क्वार्टाइल्स आपका क्लियर होना जरूरी है, मीन क्लियर होना जरूरी है, मीडियन क्लियर होना जरूरी है एंड मोड क्लियर होना जरूरी है। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन की पार्ट किया आपके, ये यूनिट, ये पार्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कौन कौन से टाइप्स के सम है, क्या फॉर्मूला है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। जो बच्चों ने नहीं देखा है तो उनको पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई जाके पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आ जाओ। लेक्चर 2 रेंज की बात करेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, मुंबई यूनिवर्सिटी ने कभी भी इसको एग्जाम में नहीं पूछा है, बट अब पेपर आपका कॉलेज सेटअप कर रहे हैं तो कॉलेज के आपके सर ने, मैम ने, टीचर ने, जो भी होंगे, प्रोफेसर ने अगर सिखाया होगा तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो अभी कितना इजी तरीके से आंसर आता है। द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ द इन रुपीज ऑफ डिफरेंट ब्रांड ऑफ टेलीविजन सेट्स, फाइंड द रेंज। क्लियर क्वेश्चन बोल रहा है, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, भाई हमें आप बताइए रेंज ऑफ द प्राइसेस। ध्यान रखना, रेंज के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ सकता है, पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट पूछ सकता है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे वो भी इसी समय मैं सिखा दूंगा। और उसके बाद आपको रुपीज में कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट सर बिल्कुल नहीं है, चलिए तो हमारी जरूरत सिर्फ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। बात हो रही है कि सर पहले तो आप बता दो रेंज, फिलहाल तो रेंज ही पूछा है, लेकिन हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसी टॉपिक में सीख लेंगे। रेंज का फॉर्मूला देखो कितना सिंपल सा है। रेंज का फॉर्मूला बोल रहे हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है कि आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 17,000, 16, 17, 19, 16, 19, इसका मतलब 19,000 बड़ा हो सकता है भाई, 19,850 है, 19,300 है। मैंने बोला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इजिली आंसर मिलेगा सर 19,850 सबसे बड़ा नंबर है हमारा। माइनस कर दो मिनिमम, सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये तो आपका हो गया सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा देख लो 17,000, 16, 17, 16, 19, 16,000 आपका छोटा हो सकता है तो 16,990, 16,650, तो इजिली आंसर सर 16,650। माइनस करो, आंसर बताओ। देखो रेंज निकालना हो गया बहुत आसान। किसी बच्चे को मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रेंज फाइंड आउट करने में, सर बिल्कुल नहीं है, बट मैंने बोला अगर इसी सम में ऐड कर दें, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको आता भी है ना तो इसी ध्यान रखना कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा ही जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है इसी टॉपिक में तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अब यहाँ पे जो बच्चों ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट देख के, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख के आए तो उनको फॉर्मूला याद होगा। ये बेनिफिट मिलता है इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने का। फॉर्मूला था सर आपने बताया था, मैक्सिमम माइनस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम प्लस
मिनिमम। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, बट ध्यान रखना, याद रखना, काफ़ी बच्चे एग्जाम में बैठने के बाद कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि माइनस ऊपर है कि प्लस ऊपर है। देखो मैक्सिमम मिनिमम तो क्वेश्चन से अब ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सर मैक्सिमम है हमारा 19850 माइनस मिनिमम है हमारा 16650। मैक्सिमम सर 19850 प्लस है तो प्लस करो, मिनिमम 16650, मतलब वही चीज ऊपर माइनस नीचे प्लस। माइनस किए थे तो हमारा आंसर ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है सर 3200 है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस वाला करके बताओ जरा क्या प्लस आ रहा है? 36,500। कैलसी उठाइए, 3200 डिवाइड बाई 36,500, 0.0876। यही आई होप हर एक बच्चे का आया होगा। मतलब सर बहुत सिंपल सा ये टॉपिक बोल रहा है, दो ही चीज पूछ सकते हैं आपको, एक तो रेंज, अदरवाइज आपसे पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है? चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं। आपको यहाँ पे बाय द वे रेंज ही पूछा था, बट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर पूछते हैं तो क्या होगा, नहीं क्लियर है सर? चलिए एक और सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या पूछा, देखो इधर क्या पूछा, इधर पे अगर मैं बात करूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज डायरेक्टली, बट एग्जाम में मैंने बोला अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज रेंज भी साथ में पूछा तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, डिटेल्स, और उसके बाद कुछ रुपीस का डिटेल्स है। अब देखो इधर जैसे हम लोग इस टॉपिक में पहले तो ये क्लियर कर ले कि सर अगर यही क्वेश्चन आया और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोला है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या सीखा अभी जस्ट पीछे क्लास में भी सीखा कि सर मैक्सिमम माइनस मिनिमम। याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि ये टॉपिक फॉर्मूले बेस पे ही चलने वाला है। एंड उसके बाद मैक्सिमम प्लस 20 मार्क्स से टॉपिक दिला देगा पूरा, ये यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ आपका। बस कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब आप बताओ मैक्सिमम कौन सा है, 25.75, 23 पॉइंट, 23 पॉइंट, 29 पॉइंट, 24 पॉइंट। ये देखिए 29 पॉइंट सबसे बड़ा यही दिख रहा है, तो आप लिख दो 29.25, 29.25 माइनस प्लस मिनिमम ढूंढो आप क्या है। यहाँ पे एक चीज़ सही करो आप, ये गलत लिख दिया गया है, ये है आपका मिनिमम, दोनों जगह मैक्सिमम हो गया। ये आप क्या लिखोगे, मिनिमम। मिनिमम बताओ सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है सर, 25 पॉइंट, 23 पॉइंट, 23 पॉइंट, 24 पॉइंट, 23.10, 23.50, तो ये आपका छोटा है, 23.10 छोटा है, तो आप यहाँ लिखो 23.10, 23.10। चलिए कैलसी उठाइए, कैलसी उठाना है और माइनस करना है, माइनस 6.15। आई होप हर एक बच्चे का आ रहा होगा। डिवाइड बाई दोनों का प्लस कर दो, 52.35। चलिए डिवाइड दे दो, 6.15 डिवाइड बाई 52.35, 0.1174। चलिए सब बच्चों का यही आ रहा है, यही आना चाहिए। क्लियर है? कैलसी पे आप लोग देख लेना, यही आंसर आना चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला, मतलब आप ये टॉपिक जब मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो या जहाँ भी प्रैक्टिस करते हो, दो किस पे चल रहा है सर, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। किस पे चला, अगर मैं बात करूँ फॉर्मूले पे चलो, मतलब किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक बोलता है भाई बड़े नंबर से छोटा माइनस कर दो, बड़े नंबर में छोटा प्लस कर दो, फिर डिवाइड कर देना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मिल जाएगा। और अगर रेंज की यही बात होती तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते वैल्यू, और आंसर आपको ये क्या मिल जाता। अगर रेंज की सिर्फ बात होती तो सर रेंज का आंसर है ये, यही आंसर है 6.15। अगर रेंज पूछता तो
क्योंकि रेंज में तो माइनस ही करके तो लिखते हैं, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। रेंज में इसके बाहर देखो, अगर आता भी एग्जाम में तो इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाले कॉन्सेप्ट, या फिर लास्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 टॉपिक दे रहा हूँ, 3 में से 2 100% पूछा जाएगा, तो उस पर फोकस हमारा ज़्यादा होगा, उसकी क्लास में उसको ज़्यादा लेके आऊँगा, ताकि हर एक बच्चे का इंपॉर्टेंट का कम से कम 2 से 3 क्लास आएगा, कि हर एक बच्चे का जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए तब तक आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन, एंड जब मैं कॉमर्स की बात करता हूँ तो आपका इसमें BCom, BAF, BBA, BFM, BMS वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, कॉलेज क्लास जहाँ भी है, कॉमर्स सेक्शन को शेयर करना है, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू ना बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसी तरीके से मैथ्स एंड अकाउंट्स के और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।